डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डिस्कस करने जा रहा हूं विद रियल लाइफ एग्जांपल। और वो क्या है? तीन मेजर सर्विसेज जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है, दैट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जिसको हम सास बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जिसको हम पास बोलते हैं, आईaaS दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो ये तीन मेजर सर्विस जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर्स जितने भी हैं, बड़े बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स, वो सारे के सारे प्रोवाइड करते हैं। आपको कौन सी सर्विस लेनी है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट, अपने मैनेजेबिलिटी, अपने कंट्रोल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जैसे हम लोग अगर सबसे पहले बात करें यहां पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की, तो यहां पे आप अगर देखो कि एक एप्लीकेशन के जो फंडामेंटल, जो आप कह सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसमें हमें क्या चाहिए होता है? एप्लीकेशन चाहिए होती है, जहां पे यूजर जो है वो मेरी एप्लीकेशन को आके यूज करें। जैसे हम डेली बेसिस पे खाने के लिए, राइडिंग के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो यूज करते हैं, तो वहां पे उस एप्लीकेशन को यूजर कैसे यूज करेंगे, और बैकएंड पे जो मैनेजर्स हैं, जो बैकएंड पे कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, वो सारी चीजों को मैनेज करें। तो एक एप्लीकेशन जो है वो एक तरह से यूजर को चाहिए ताकि वो उस एप्लीकेशन को यूज कर सके। तो भैया ये एप्लीकेशन डेटा, अब इतने यूजर्स आ रहे हैं, उन पे लॉगिन कर रहे हैं, साइन अप्स कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, बैकएंड पे लोग जो है वो चीजें ऐड कर रहे हैं। जैसे जोमेटो है, उस पे रेस्टोरेंट्स वाले अपनी चीजें ऐड कर रहे हैं, जोमेटो वाले अपना सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। तो भैया इतना डेटा जो है वो क्रिएट हो रहा है, कौन मैनेज करेगा? रन टाइम। अब भैया एप्लीकेशन है, अगर जावा बेस्ड है तो जेवीएम रन टाइम मेरे को चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, iOS बेस्ड है तो मेरे को स्विफ्ट चाहिए उसको रन टाइम के लिए, .NET फ्रेमवर्क चाहिए तो मेरे को वहां पे डिफरेंट फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं, मिडलवेयर्स। अब भैया एक फ्रंट एंड है जहां पे यूजर आके चीजों को मैनेज कर रहा है, एक बैक एंड है जहां पे डेटाबेस और ये सारी चीजें मैनेज हो रही हैं, पेमेंट गेटवेज है, ऑर्डर मैनेजमेंट है जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में। तो भैया इतनी सारी चीजें हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए मुझे काइंड ऑफ एक ब्रिज चाहिए होता है, एक पुल चाहिए होता है। वो क्या होता है? आपका मिडलवेयर होता है। और वो मिडलवेयर क्या करता है? इन सारी अलग अलग चीजों को, इन सारे एपीकेस को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। तो मिडलवेयर्स को कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। इसके ऊपर क्या है? वेरियस एप्लीकेशन को जो यूजर्स आ रहे हैं उनको यूज कर रहे हैं, और उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए रिसोर्सेज। अब भैया कैसे मैनेज करना है इन रिसोर्सेज को? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। वर्चुअलाइजेशन, अब यहां पे हम फिजिकली तो किसी को दे नहीं रहे हैं रिसोर्सेज, हम क्या कर रहे हैं? वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करके उनको वर्चुअल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पूल ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहां पे चाहिए। सर्वर्स, सारी चीजें, कंप्यूटेशन मेरे को एक्चुअल में कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर्वर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और स्टोरेज, बैकएंड पे डिस्क, हार्ड डिस्क चाहिए, स्टोरेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज चाहिए ताकि यूजर अपना डेटा स्टोर कर सके, कंपनी वाले अपना डेटा स्टोर कर सके, उनका बैकअप भी चाहिए, उनकी रिकवरी भी चाहिए, लोड बैलेंसिंग चाहिए, वो सारा काम। नेटवर्किंग, अब सारे डिवाइसेस आपस में कैसे सीमलेसली जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, कैसे पैकेट्स प्रॉपर्ली ट्रांसफर होंगे एक दूसरे के बीच में, तो नेटवर्किंग भी चाहिए। तो ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को कंट्रोल कौन करेगा? तो यहां पे दो लोग हैं। एक है यूजर जिसको एप्लीकेशन यूज करनी है, मतलब एक तरह से जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है और मैं लेट्स सपोज चाहता हूं कि यार मैंने क्लाउड का प्रोवाइडर से कोई ना कोई चीज परचेज करनी है, तो मैं क्या हूं? एक क्लाउड यूजर हूं। और सामने वाली तरफ दूसरी एंटिटी कौन है? यहां पे प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर कौन हो सकते हैं? जैसे गूगल क्लाउड प्रोवाइडर है, अमेजॉन एक बिगर क्लाउड प्रोवाइडर है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एजोर है बिगर क्लाउड प्रोवाइडर, सेल्सफोर्स है, Zscaler है, IBM है, Oracle है। ये प्रोवाइडर्स हैं, ये एक तरह से बिग बुल्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं सारी चीजें। और एक तरफ से जैसे हम लोग हैं जिन्होंने अपनी चीजें जो है वो मैनेज करनी है क्लाउड के थ्रू। तो भैया किसका कंट्रोल रहेगा? कौन मैनेज करेगा चीजों को? बस यही आपको यहां पे इन तीनों में फर्क दिखेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आप सारों में देखो क्या दिख रहा है यहां पे? प्रोवाइडर, मतलब कौन मैनेज कर रहा है सारी चीजें? क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। यानी आपको तो रेडी टू यूज एक सीधा एप्लीकेशन मिलेगी, पेमेंट की रेडी टू यूज एप्लीकेशन, आप सीधा उसको डायरेक्टली यूज करो। जैसे नेटफ्लिक्स है, पेमेंट ली आपने, पेमेंट की, और जैसे ही आपने कोई प्लान परचेज किया तुरंत आप मूवीज देखना, सीरीज देखना स्टार्ट कर दो। तो वो वाली सिस्टम आपका सास की तरह हो गया। मतलब पिज्जा वाला एक एग्जांपल लें तो पिज्जा वाले एग्जांपल में मतलब सीधा आपने डोमिनोज वालों को कॉल किया, पिज्जा हट वालों को कॉल किया, भैया मेरे को ये पिज्जा चाहिए, घर पे पार्टी है, तो उन्होंने आपको डायरेक्टली जो है वो सारे पिज्जा लाके दे दिए। तो भैया जो ला रहा है, जो बना रहा है, वो सारा काम कौन है? क्लाउड प्रोवाइडर कर रहा है। आपको तो सिर्फ पेमेंट करनी है और प्लान परचेज करके चीज ले लेनी है। फिर आ जाता है जी आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो दो चीजें यूजर के हाथ में है, ये कंट्रोल है, ये मैनेज है। कौन कर रहा है? यूजर मैनेज कर रहा है। लेकिन बाकी की सारी चीजें
प्रोवाइडर। कौन प्रोवाइडर? क्लाउड प्रोवाइडर। तो कौन दो चीजें हैं, एप्लीकेशन एंड डेटा जो है वो एक तरह से, और मेजरली एप्लीकेशन ही होती है इसके अंदर जो एक्चुअल में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में यूजर खुद से मैनेज कर रहा है। मतलब यूजर ने एप्लीकेशन अपनी डेवलप कर दी, लेकिन उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए रन टाइम चाहिए, स्टोरेज चाहिए, सर्वर चाहिए, वो सारे के सारे आपको क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा और अपने आप मैनेज भी करेगा। इसका एग्जांपल वही पिज्जा वाला अगर आप एग्जांपल लो, तो पिज्जा वाले एग्जांपल में आप ये ले लो कि भैया आपके पास जो है सिर्फ एक रेसिपी है पिज्जा बनाने की, तो आपने क्या किया, डोमिनोज वालों के पास गए कि भैया 1 घंटे के लिए मुझे जो है वो आपकी किचन को यूज करना है, तो इंग्रेडिएंट्स वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बेस है पिज्जा का बेस और ये सारी चीजें टॉपिंग वगैरह वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, किचन वो आपको सारा सेटअप दे रहे हैं। आपको सिर्फ अपने एंड से खुद से अपनी रेसिपी से सिर्फ पिज्जा बनाना है, उनके ओवन में, उनके स्टोरेज में, उनकी सारी चीजों को यूज करके। तो दैट इज व्हाट अ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो देख लो कौन मैनेज कर रहा है क्या चीजें, यूजर क्या मैनेज कर रहा है। तीसरा आ जाता है जी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। उसमें कहते हैं कि यार आपके पास यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा कंट्रोल रहता है यूजर के पास चीजें मैनेज करने का, और बाकी की सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, जो आपका वर्चुअलाइजेशन है। इसमें आप ऐसे मान लो कि एक वर्चुअल मशीन जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर ने आपको प्रोवाइड कर दी, आप उसके ऊपर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक तरह से रन करो, अपनी एप्लीकेशन जो है वो यूज करो, उसको आप एग्जीक्यूट करो, सारी चीजें जो है वो ये वाली आपके हाथ में होंगी, लेकिन वर्चुअलाइजेशन से लेके नीचे वाला सारा का सारा क्लाउड प्रोवाइडर खुद प्रोवाइड करेगा। वही पिज्जा वाला एग्जांपल लें तो यहां पे आप अपना बेस ले जाओ जी, आप अपनी रेसिपी ले जाओ, आप अपनी टॉपिंग्स वगैरह ले जाओ, आप रेंट पे ले लिया आपने डोमिनोज वालों से किचन, तो किचन में उन्होंने सिर्फ आपको एक बेसिक सेटअप प्रोवाइड कर दिया, मतलब उन्होंने आपको ओवन वगैरह प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आपको खुद से अपनी जो बेस है, जो टॉपिंग्स है, जो रेसिपी है वो आपकी सारी खुद की है, लेकिन उन्होंने एक बेस इंफ्रास्ट्रक्चर ओवन प्रोवाइड कर दिया बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोवाइड कर दी, एक जो है वो बेसिक काउंटर्स वगैरह वो प्रोवाइड कर दिए, दैट्स इट। लेकिन मैक्सिमम चीजें आपको खुद से कंट्रोल करनी है, खुद से मैनेज करनी है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कौन सी सर्विस लेनी है। अगर आप ऑलरेडी लेट्स सपोज आईटी फर्म में हो, आईटी में आपको ऑलरेडी अच्छा काम पता है और आप अपनी एप्लीकेशन खुद से बनाई हुई है, तो आप बेस्ट है कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, मतलब बेसिक जो लास्ट में आपको स्टोरेज चाहिए, क्योंकि ये चीजें मैनेज करनी कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा तो फिर इसके बाद आपका ऑन प्रीमाइसेस वाला आता है कि खुद से चीजें या रेंट पे लो, सारी चीजें डेटा सेंटर बनाओ, वो काफी टफ हो जाता है, वो काफी कॉस्टली भी हो जाता है काम। तो भैया सर्वर्स और आपका स्टोरेज, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन ये आपको प्रोवाइड कर देंगे क्लाउड प्रोवाइडर इसके अंदर, बाकी आप अपने आप से मैनेज करो। और अगर आप कहते हो भैया मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ पेमेंट देनी है और काम अपने आप सारा करवा लो, तो भैया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो इस तरीके से अलग अलग जो है एग्जांपल भी है रियल लाइफ, जैसे गूगल वर्क प्लेस है, सेल्सफोर्स जो आपका सीआरएम वगैरह, ये सारा सास का एग्जांपल ले लो, जैसे गूगल ऐप इंजन है, हेरोकू, ये आपका पास का एग्जांपल है, AWS EC2 आपका, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर VMs वगैरह ये आपका IaaS का एग्जांपल है। इसके अलावा और भी आप अपने एंड से जो है वो चेक करके बना सकते हो, बट मेजरली डिफरेंस आपके सामने है। तो कहीं पे भी आपको पूछ लें, किसी भी इंटरव्यू में कहीं पे भी आप इजीली आंसर दे सकते हो, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाउड का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।